गुरु तेग बहादुर जी। सिख इतिहास और गुरु परंपरा में गुरु तेग बहादुर का स्थान अनेक दृष्टियों से अनोखा और अद्भुत है। अन्य गुरु अपने से ज्येष्ठ गुरु द्वारा इस गद्दी के लिए चुने जाते थे, किंतु गुरु तेग बहादुर का चयन उनके पौत्र गुरु हरकृष्ण द्वारा किया गया था। गुरु तेग बहादुर की संपूर्ण वाणी एक साधनशील भव्य भक्ति में तन्मय माया से विकृत आत्मिक आनंद की सतत खोज की वाणी है और उनके जीवन का अंत अन्याय और अत्याचार के विरोध में आत्माहुति के रूप में हुआ। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। गुरु हरगोबिंद और उनकी माता नानकी को इतिहास के इस अनोखे बालक के पिता माता बनने का गौरव मिला। बालक का नाम गुरु तेग बहादुर रखा गया। कहते हैं समय गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरु तेग बहादुर के संबंध में कहा है कि यह लोगों की रक्षा करेंगे, उनका संकट हरेंगे और उनकी यही पहचान होगी। गुरु तेग बहादुर को सभी प्रकार की शिक्षा दी गई। भाई गुरदास जैसे विद्वान उन्हें साहित्य और दर्शन की शिक्षा दे रहे थे। भाई बुड्ढा जी उन्हें हस्तशिल्प और शास्त्रिक श्रम का पाठ पढ़ाते थे और गुरु हरगोबिंद की सशस्त्र सेना और उनके अधिकारी उन्हें अशस्त्र शस्त्र की शिक्षा द्वारा युद्ध निपुण बना रहे थे। बचपन से ही तेग बहादुर जी के व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बाहरमुखी प्रवृत्तियों का अनुभव था। शाही सेनाओं ने मुस्लिम खान के नेतृत्व में 1628 में अमृतसर पर आक्रमण किया। उस समय गुरु तेग बहादुर जी की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। उस आयु में ही उन्होंने अपने पिता तथा अन्य साथियों को युद्ध करते और शाही सेना को पराजित करते देखा। दूसरी और तीसरी लड़ाइयों के समय वे अल्पायु के थे। करतारपुर में जब पेंदे खान और काले खान ने गुरु हरगोबिंद पर आक्रमण किया तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी की आयु 14 वर्ष थी। इस आयु में उन्हें शस्त्र विद्या की अच्छी शिक्षा मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। दूसरी ओर बचपन से ही उन्हें एकांत साधना की लगन थी। जब भी अवसर मिलता वह समाधि में लीन हो जाते। अपने पिता गुरु हरगोबिंद के देहासन के पश्चात गुरु तेग बहादुर जी अपनी नानिहाल बकाला में अपनी माता और पत्नी के साथ आकर रहने लगे। यहाँ उनका अधिकांश समय ईश्वर भक्ति की और जन सेवा में व्यतीत होता था। उधर गुरु हरकृष्ण ने संकेत दिया था कि मेरे बाबा जो बकाला में है मेरे उत्तराधिकारी हैं। गुरु नानक ने जिस परंपरा की नींव डाली उसका आधार था सेवा और नम्रता। यही वह कसौटी थी जिस पर प्रत्येक व्यक्ति की परख होती थी। जब गुरु हरकृष्ण ने बाबा बकाले और यह कहते कहते अपनी आंखें मूंद ली तो बहुत से लालची लोग गुरगद्दी को दावेदार बन बैठे। गुरु परिवार से निकट दूर का संबंध रखने वाले लोग बकाला गांव में पहुंचकर अपने गुरु होने का ढोल पीटने लगे, अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए। परंतु तेग बहादुर के इस प्रपंच से बहुत दूर थे। वे अपनी साधना और सेवा कर्म में लीन थे। सूर्य का प्रकाश बादलों की ओर से अधिक समय तक नहीं छुपता। बनावटी गुरु भी संगत का अधिक दिन तक धोखे में नहीं रख सके। भाई मक्खन शाह लुबाना नाम के एक सिख ने आखिर एक दिन यह घोषणा सार्वजनिक रूप से कर दी कि मैंने गुरु ढूंढ लिया, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। गुरु तेग बहादुर गुरु पद पर आसीन होने से पूर्व अनेक यात्राएं कर चुके थे। गुरु पद संभालने के बाद उन्होंने पंजाब और अनेक स्थानों पर फिर से यात्रा की।